हेलो बच्चों, 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर चल रहा था अपना कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। और जो इस चैप्टर में था, जो अपना जो मेन पार्ट चल रहा था, वो चल रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड यानी पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। इसके सारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है उनके बारे में डिस्कस कर चुके थे, यानी कि जैसे नोमेनक्लेचर हुआ है। ठीक है। इसके अलावा इनके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड के, इनके वो अपन क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। इनफैक्ट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को अपन क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। अब आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज का टॉपिक है बच्चों कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। यानी क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या करता है, 4 टाइप की क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस शो करता है। ठीक है। तो पहले इनको डिस्कस करते हैं कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस शो करता है। देखो इसमें से पहला इसमें रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप, रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप यानी कि जो इसमें एल्किल ग्रुप है जैसे कि CH3COOH है। ठीक है। तो इसमें जो CH3 ग्रुप है उसके क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद में सेकंड है इसमें रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या करना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या आप ऐसा बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो इसमें जो थर्ड है वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑफ कार्बन OH बॉन्ड। यानी कि जैसे कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है किस प्रकार से। ठीक है। एक बार तो क्या करना है, इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ना है एल्किल ग्रुप की। ठीक है। एक बार क्या करना है, अपन को पूरे COOH की क्या पढ़नी है, रिएक्शंस पढ़नी है। उसके बाद में क्या करेंगे कि कार्बन जो OH है इसको क्या करने वाले हैं, क्लीवेज करने वाले हैं। और जो लास्ट है उसमें क्या करना है, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको क्या करने वाले हैं, क्लीवेज करने वाले हैं। तो फोर्थ जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। तो अपने पास में टोटल जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है टोटल कितने टाइप की रिएक्शन शो करता है बच्चों, 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करता है। ठीक है। अब इसमें भी जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप। ठीक है। और इसमें भी अपने जो रिएक्शंस है वो कितनी वाले, एक ही हैलोजिनेशन है। ठीक है। तो इसमें भी जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो है हैलोजिनेशन। ठीक है। और जो हैलोजिनेशन है मेनली इसमें जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं होलार्ड जेलेस्की रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो बच्चों पहले तो कंडीशन देखते हैं, जो होलार्ड जो जेलेस्की रिएक्शन है उसके लिए कंडीशंस क्या होती है, किसकी प्रेजेंस होती है, उसके बाद में देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ पर जो पहले तो देखते हैं इसकी कंडीशन देखते हैं, क्या देखते हैं, कंडीशन देखते हैं। ठीक है। कंडीशन क्या है, देखो समझना कि इसमें क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है इट मीन्स कौन सी रिएक्शन होगी, हैलोजिनेशन होगा। इट मीन्स होलार्ड जेलेस्की रिएक्शन होने वाली है। ठीक है। उसके बाद में देखो इसके अलावा इसमें जो प्रेजेंस होती है यानी किसके प्रेजेंस में जो ये रिएक्शंस होती है वो याद रखें आप, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बच्चों, ये देखो याद होना चाहिए, रेड फॉस्फोरस किसमें होती है, रेड फॉस्फोरस प्लस X2। और X2 भी मेनली यहाँ पर लिया जाता है Br2 एंड Cl2 लिया जाता है, यानी कि Br और Cl लिया जाता है। ठीक है। अब देखो केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होती है तो उसको देखते हैं। देखो जैसे कि मैंने इस प्रकार से क्या लिया, कंपाउंड लिया, जैसे कि CH3 कार्बन डबल बॉन्ड OH। पहले आपको क्या देखना है कि जब भी रिएक्शंस करने से पहले कि जो आपने कंपाउंड लिया क्या उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो इट मीन्स ऑब्वियसली बात है रिएक्शन भी नहीं होने वाली है। ठीक है। तो अगर आप मैं देखता हूँ, देखो इसमें COOH ग्रुप है,
पास वाला जो CH3 इसके पास में क्या अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे कि अगर मैं इसको इस प्रकार लिखता हूँ कि CH2H लिखता हूँ, ठीक है। अब वापस क्या करना है, इसकी रिएक्शन क्या करना है, तो मैं देखो X2 ले लिया मैंने। X2 की आप कुछ भी ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, ठीक है। वापस क्या लेते हैं यहाँ पर, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस ले लिया मैं। अगर मैं ऐसा लेता हूँ तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे किसके द्वारा, हेलोजन एटम के द्वारा। जैसे कि यहाँ पर क्या लेता हूँ, जैसे कि मैं Cl2 लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cl CH2 कार्बन डबल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से जैसे इस प्रकार से भी कंपाउंड ले सकते हैं, CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड OH। अब देखिए इसमें जो क्या है, मेन फंक्शन ग्रुप है, पास वाला कौन सा हो जाएगा, अल्फा। इसके पास में क्या अल्फा हाइड्रोजन है, तो अभी सी बात है कि यहाँ से क्या हुआ, एक H को इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं। आप क्या कर रहे हो, वापस Cl2 के साथ में क्या कर दीजिएगा, इसकी रिएक्शन कर दीजिएगा। अब ऐसा करोगे तो अभी सी बात है किसकी प्रेजेंस लेना है, वापस रेड फॉस्फोरस की। वापस क्या करोगे, देखो यहाँ पर क्या करना है, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा किसके साथ में, HCl के साथ में। तो यहाँ पर बनने वाला है तो CH3 CHCl, उसके बाद में कार्बन डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को याद रखिए, कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये हेल होलार्डी जिलस की रिएक्शंस होती है, ठीक है। इसमें मेनली क्या किया मैंने, हैलोजिनेशन किया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट पूछी जाती है, ठीक है, डायरेक्ट नेम रिएक्शन है। याद रखिए कंडीशन क्या होना चाहिए इसमें, कि जो भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हो, क्या ले रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हो, उसमें किसकी प्रेजेंस होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन की। किसकी प्रेजेंस होती है, देखो इसमें रेड फॉस्फोरस प्लस किसकी, या तो Br ले सकते हो या क्या ले सकते हो आप, Cl ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में देखो ये तो था अपने पास में जो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन थी, कौन सी रिएक्शन थी, रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप। क्योंकि जो रिएक्शंस हुई है अपने पास में किस ग्रुप पे किया मैंने, एल्किल ग्रुप पे रिएक्शंस किया, डन। अब करना है देखो सेकंड जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि या कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है, यानी कि COOH जो ग्रुप है उसकी क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो सेकंड है वो है क्या है बच्चों, देखो कि रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है वो पढ़ने वाले हैं रिडक्शन, क्या पढ़ने वाले हैं, रिडक्शन। तो इसमें भी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है रिडक्शन, क्या है, रिडक्शन। अब देखो यहाँ पर जो रिडक्शन की जो रिएक्शन है वो भी क्या पढ़ेंगे, 2 टाइप्स की रिडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ करने वाले, और एक करने वाले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर रिडक्शन भी क्या करने वाले हैं, 2 केस पढ़ेंगे। 2 केस कौन कौन से, पहला तो पढ़ेंगे इसमें रेड फॉस्फोरस, क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं रिडक्शन करेंगे किसके साथ में, रिडक्शन करेंगे किसके साथ में, विथ रेड फॉस्फोरस प्लस किसके साथ में करने वाले हैं, HI के साथ में करने वाले हैं, ठीक है। और इसी में जो सेकेंड रिएक्शन है वो है, इसमें क्या करेंगे, जो रिडक्शन करने वाले किसके साथ में करने वाले हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में करने वाले, और साथ के साथ इसमें क्या होगा, प्रेजेंस, साथ में HI भी प्रेजेंस होने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करते हैं, रिडक्शन में भी, यानी कि फर्स्ट है क्या है अपने पास में कि रिडक्शन विथ रेड फॉस्फोरस एंड HI के साथ में क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। अब देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, कि जैसे कि मैंने क्या लिया, RCOOH लिया, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। अब क्या करना है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे आप, देखो HI के साथ करना है, किसके साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया 6HI के साथ में, प्रेजेंस वापस किसकी रहेगी, रेड फॉस्फोरस की रहने वाली है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर भी याद रखें आप, कितना होता है 433, कितना होता है, केल्विन होता है, ठीक है। अब देखो इसमें किस प्रकार से प्रोडक्ट बनते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो जो HI होता है ये क्या होता है कि RCOOH को किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, ये एल्केन में चेंज कर देता है, किस में चेंज कर देगा, ये एल्केन में। तो यहाँ से जो अपने पास में प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है, RCH3 मिलता है, क्या मिल गया, RCH3 मिलता है। इसके अलावा यहाँ से मिलता है अपने पास में 3I2 प्लस क्या मिलता है बच्चों, 2H2 बनता है। अब देखो कैसे बनता है समझना,
कि जैसे मेरे पास में देखो इसमें कितने हैं 6 HI है, तो देखो पहले तो क्या करोगे 13 H2 बाहर निकाल दीजिएगा। कितने बच रहे हैं अपने पास में 6 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। अब क्या कीजिएगा आप देखो कि 3 हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच कर दिए, किसके साथ में 8CH3 के साथ में, ठीक है। अब इसके साथ अटैच कर दोगे 3, तो अपने पास में टोटल कितने हैं 6 है, और इसको मिलाकर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 3 काम आ चुके, कितने बचे हैं 4 बचे हैं। 4 क्या करेंगे 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे 2H2 का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखिए जब भी क्या होता है कि रेड रिडक्शन करना है, किसके साथ करना है कि रेड पोस्ट प्लस HI के साथ में रिडक्शन होता है, तो वहाँ पर क्या बनता है हमेशा क्या बनता है एल्केन बनता है, ठीक है। क्योंकि रेड फोर्स प्लस जो HI होता है ये भी क्या होता है एक तरह से गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करता है एक्ट करता है, ठीक है। इसी प्रकार जो सेकंड है इसमें रिडक्शन की मैं बात करता हूँ। रिडक्शन विथ क्या करना है इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड किसके साथ करना है HI के साथ में करना है। अब देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, जैसे कि RCOOH लिया बच्चों, क्या लेना है अपने को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही लेना है, क्या लेना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही लेना है, ठीक है। लेकिन इसमें वापस क्या करोगे HI के साथ में क्या करने वाले हो रिएक्शन करने वाले हो, किसकी प्रेजेंस रहने वाली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस रहने वाली है, ठीक है। अब देखो इसमें एक तो बनता है कि जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो देखो जैसे कि मैं बहुत सी बार बता चुका हूँ कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है तो हमेशा कितने हाइड्रोजन काम में लेते हैं अपन जनरली 4 लेते हैं। तो अगर मैं 4 मोल्स काम में लेता हूँ, देखो इसमें कितने मोल का काम में लीजिएगा आप 4 मोल, तो ये तो आप क्या निकाल दोगे बिना सोचे समझे 2H2 बाहर निकाल दीजिएगा। पहले तो क्या निकाल देगा 2I2 सॉरी क्या 2I2 क्या कर दीजिएगा यहाँ से बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक मोल क्या निकालेगा यहाँ से, देखो वाटर के भी क्या होता है निकलता है यहाँ से, क्या निकलता है H2 भी यहाँ से क्या होता है बाहर निकलता है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें अगर 4 है तो देखो समझना आना चाहिए आपको, देखो 2I2 तो अपन क्या कर चुके हैं बाहर निकल चुके हैं। अब देखो अपने पास में 4 हाइड्रोजन है, मेरे को क्या करना है इसको मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ एल्कोहल में, यानी क्या बनाना चाहता हूँ मैं ROH का क्या करने वाला हूँ मैं RCH2OH का फॉर्मेशन करने वाला हूँ, किसका RCH2OH का क्या करने वाला हूँ मैं फॉर्मेशन करने वाला हूँ। तो देखो कैसे कर सकता हूँ मैं कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिया, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिया, कितने काम आ चुका है 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन एक OH है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो बचा हुआ है क्या बना लेगा H2 का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस प्रकार से याद होना चाहिए कि रिडक्शन में जो अपन रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं किस टाइप का ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उससे अकॉर्डिंग क्या होता है प्रोडक्ट का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। तो जो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो देखो अपने पास में जो ब्रेक हो रहा है यानी पूरा COOH क्या हो रहा है रिएक्शन में क्या कर रहा है पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस वजह से क्या बोल रहे हैं इसको रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पहला तो क्या था रिडक्शन था, अब दूसरी जो रिएक्शन है वो है सबमिटेड रिएक्शन है, सबमिट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, वापस क्या हो चुकी है नेम रिएक्शन है। देखो इसमें क्या बनता है मेनली 1 डिग्री एमिन का क्या होता है बच्चों फॉर्मेशन होता है, किसका बनता है जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर क्या बनता है 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी एमिन का क्या होता है फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि रिएक्शन किस प्रकार से होती है। देखो वापस क्या लिया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इसकी रिएक्शन होती है N3H जिसको बोला जाता है हाइड्राजोइक एसिड बोला जाता है, क्या बोला जाता है हाइड्राजोइक एसिड बोला जाता है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, देखो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है बच्चों अमाइड का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है सॉरी किसका होता है एमाइंस का, ठीक है। तो अमाइंस का फॉर्मेशन होगा, देखो किस प्रकार से रिएक्शन होती है, देखो कि RNH2 का तो क्या होता है बच्चों इसमें फॉर्मेशन होता है, किसका होता है RNH2 का क्या होता है फॉर्मेशन होता है, यानी एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन किसका फॉर्मेशन कर लिया RNH2 का। इसके अलावा देखो इसमें से क्या बाहर निकलता है, एक तो N2 बाहर निकलता है और एक क्या बाहर निकलता है बच्चों CO2 बाहर निकलता है, ठीक है। जब वापस क्या पढ़ेंगे देखो बच्चों N कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ेंगे तो वापस इस रिएक्शन को क्या करेंगे स्टडी भी करेंगे, और वहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ जो सबमिटेड रिएक्शन है यानी सबमिटेड रिएक्शन है उससे क्या बताने वाला हूँ मैं मैकेनिज्म बताने वाला हूँ, ये किस प्रकार से क्या होता है इसमें इसकी मैकेनिज्म होती है और किस प्रकार से हाइड्रोजोइक एसिड जब रिएक्शन करता है किसके साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में तो किस प्रकार से क्या होता है प्राइमरी एमिन का फॉर्मेशन होता है। देखिए बच्चों सेकंड रिएक्शन के बाद में जो थर्ड रिएक्शन है इसमें वो है डी कार्बोक्सिलेशन है, कौन सा है डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि इसमें भी क्या होने वाला है पूरा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या करने वाला है पार्टिसिपेट करने वाला है, ठीक है।
और जो डीकार्बोक्सिलेशन है, देखो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, जो डीकार्बोक्सिलेशन, एक तो सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे और एक करें इलेक्ट्रिक डीकार्बोक्सिलेशन, जिसको एक और फेमस नेम होता है रिएक्शन का कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें भी जो फर्स्ट है, जैसे कि मैंने इसको क्या दे दिया, ए नंबर दे दिया, उसमें पढ़ने वाले हैं नॉर्मल डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है हमेशा बच्चों, CO2 क्या होता है, बाहर निकलता है। क्या निकलता है, CO2 बाहर निकलता है। जो रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में होती है बच्चों, ये है यहाँ पर प्रेजेंस सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, किसकी प्रेजेंस में होती है, सोडा लाइम के रूप में होती है। यानी किसकी प्रेजेंस में होती है, सोडा लाइम की प्रेजेंस में होती है। अब सोडा लाइम क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सोडा लाइम आपको पता होना चाहिए क्या होता है, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, और इसमें जो मैक्सिमम क्वालिटी क्वांटिटी में होता है, कितना कौन होता है, NaOH होता है 3:1 का क्या होता है इनमें रहता है। यानी कि 3 रेशो तो किसका रहता है, NaOH का रहता है, और 1 रेशो किसका रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड का रहता है। और हमेशा क्या होता है, सोडा लाइम का वर्क क्या होता है बच्चों, कि CO2 को बाहर निकालना होता है। ठीक है, अब देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है उसको देखते हैं। देखो कि इसमें क्या करते हैं अपन, जो भी क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या सोल्ट लिया, जैसे कि मैंने RCOONA लिया। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन हमेशा क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन में, जैसे सोडियम पोटेशियम भी क्या होते हैं, सोल्ट लिया जाते हैं। ठीक है, और इसकी रिएक्शन जैसे कि मैंने क्या किया, NaOH प्लस किसके साथ कर दिया, CaO के साथ में। और मेनली देखो इस रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है, कौन करता है, मेनली NaOH करता है। ठीक है, ना कि CaO करता है। ठीक है, अब देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए रिएक्शन किस प्रकार से होती है। देखो कि मेनली यहाँ से क्या होता है, Na2CO3 बाहर निकलता है, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, एल्केन का और Na2CO3। और इसको अगर आप क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या होता है, CO2 निकलेगी, क्या बनेगा, और एक N2O बन सकता है। ठीक है, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि अपने पास में जो गिवन कंपाउंड है उसमें से क्या होने वाला है, एक कार्बन क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो इसको बोला जाता है बच्चों सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन था। अब इसी में जो बी ए हुआ है इलेक्ट्रिक डीकार्बोक्सिलेशन, क्या करना है, इलेक्ट्रिक डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और इसका एक फेमस नेम होता है, तो उसको भी आपको क्या करना है, याद होना चाहिए। क्या बोला जाता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोला जाता है, कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। अब इसी बात है, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो बहुत सी बार बोर्ड में पूछी जाती है, डायरेक्ट पूछी जाती है कि व्हाट इज कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसका क्या होता है, मैकेनिज्म भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोनों को डिस्कस करने वाले हैं, रिएक्शन को और साथ के साथ में इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, किसमें क्या लेते हैं, 2 मोल्स किसके लेते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लेते हैं, सोल्ट लेते हैं। इस प्रकार से, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस प्रकार से क्या लिया, सोल्ट ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा इस प्रकार से ले लिया मैंने, RCOONA ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, पहले इसकी रिएक्शन देखो क्या करते हैं, 2 मोल क्या लेते हैं, इसमें 2 मोल्स तो क्या लेते हैं, सोल्ट लेते हैं, 2 मोल्स क्या लेते हैं बच्चों, किसके लेते हैं, वाटर के लेते हैं। क्या करोगे यहाँ से, देखो 2 सोडियम OH के साथ में क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे एक तो एक तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से 2 मोल तो क्या बन जाएगा, NaOH का फॉर्मेशन होने वाला है। साथ के साथ में 2 मोल क्या बन जाएगा, यहाँ से CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक H2 बाहर निकल जाएगा, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, एल्किन का, यानी कि CH3 का फॉर्मेशन होगा। साथ के साथ में क्या होता है, यहाँ पर CO2 का फॉर्मेशन, एक H2 का फॉर्मेशन, और एक क्या बनने वाला है, NaOH बनने वाला है। ठीक है, अब देखो जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो क्या होता है, जो अपने पास में यहाँ पर 2 तो क्या मिल रही है, गैसेस मिल रही है, एक तरह सॉरी अपने पास में तो CH3 प्रोडक्ट मिल रहा है, CO2 H2 और NaOH मिल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों जो ये मिलते हैं कि ये भी क्या होते हैं कि कुछ, देखो यहाँ पर क्या नेम इसका, इलेक्ट्रिक कार्बोक्सिलेशन करना है। तो ऑब्वियसली बात है, जब भी इलेक्ट्रिक कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है क्या आने वाला है, एनोड आने वाले, और क्या आने वाले हैं, कैथोड आने वाले हैं। ठीक है, और जब भी एनोड और कैथोड की बात होगी तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ प्रोडक्ट किस पर मिलेंगे, एनोड पर मिलेंगे, कुछ प्रोडक्ट किस पर मिलने वाले हैं, कैथोड पर मिलने वाले हैं। अब ये किस प्रकार से मिलने वाले हैं, तो इसका क्या देखेंगे, अब मैकेनिज्म देखते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है, इलेक्ट्रिक डीकार्बोक्सिलेशन होता है, या किस प्रकार से कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो इसका क्या देखते हैं, अब मैकेनिज्म देखते हैं।
मैकेनिज्म। देखो क्या करना है कि पहले देखो मैं यहाँ पर रिएक्शन करवा रहा हूँ, यहाँ पर कितने मोल्स लिए 2 मोल्स लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैकेनिज्म बताना चाह रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, मैं 1 मोल के साथ में बताने वाला हूँ। देखो रिएक्शन कैसे है, जैसे कि मैंने लिया कि पहले RC≡ONA, ठीक है। इसमें क्या करते हैं देखो कि क्या होगा, ब्रेक होगा। किस में होगा, एक तो RC≡O माइनस में, और किस में होगा Na प्लस में। क्या बनने वाला है, RC≡O माइनस, और क्या बनने वाला है, Na प्लस बनने वाला है, ठीक है। अब देखिएगा ये RC≡O माइनस है और ये क्या है, Na प्लस है। अब क्या करना है अपन को, इलेक्ट्रिक क्या करना है, डिकार्बोक्सिलेशन करना है। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर रिएक्शन देखता हूँ, पहले तो एट किस पर, एनोड पर। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी से बात इस पर क्या आने वाला है, RC≡O माइनस आने वाला है। तो देखो यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन होती है कि RC≡O माइनस आता है यहाँ पर, ठीक है। पहले क्या करता है, देखिएगा बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, और क्या बनाता है, पहले अपने फ्री रेडिकल में चेंज होता है। यानी कि क्या बनाता है, यहाँ से देखो O फ्री रेडिकल इस प्रकार से, और यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अगर यहाँ पर 2 मोल्स लेते तो अभी सी बात है, क्या बनता है, सेमी प्रोडक्ट बनता है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। अब अपने पास में जो कंपाउंड्स बन रहा है देखो, RCOO माइनस, इसकी क्या होती है, हाइपर रिएक्टिव होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल है। तो क्या करता है, यहाँ से ये एक बॉन्ड यहाँ से क्या होता है बच्चों, ब्रेक होता है यहाँ से, यानी कि एक बॉन्ड यहाँ से, यानी होमोलाइटिक क्या होता है, यहाँ पर क्लीवेज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो इसका डॉट क्या बना लेगा, CO2, और यहाँ पर क्या बनता है, एल्किल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, क्या बाहर निकल जाता है यहाँ से, CO2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर मेरे पास में 2 मोल होता तो obvious सी बात है 2 मोल क्या निकलता, CO2 निकलता। क्या मोल निकलता है यहाँ से, 2 मोल क्या निकलता बच्चों, CO2 निकलता, ठीक है। अब देखो 2 मोल अगर CO2 निकलता तो देखो, और इसके बाद में क्या बनता, 2 मोल क्या बनता, एल्किल ग्रुप बनता। तो 2 एल्किल ग्रुप यानी कि R.R इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं RR का। तो इसका मतलब जो CO2 और जो एल्किल ग्रुप है यहाँ पर, जैसे कि ये दोनों अपन को कहाँ पर मिलने वाले थे, ये एनोड पर मिलने वाले थे। कहाँ पर मिलने वाले थे, एनोड पर। जबकि H2 प्लस NaOH कहाँ पर मिलते हैं बच्चों, ये कैथोड पर मिलते हैं, डन। अब देखिए बच्चों, मैं बात करता हूँ किस पर, एट कैथोड की मैं बात करता हूँ। देखो कैथोड पर किस प्रकार से रिएक्शन होती है। देखो अपने पास में क्या बचा हुआ है, सोडियम बचा हुआ है। ये क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर आपके पास में 2 मोल्स के अकॉर्डिंग करते 2 Na निकलता हूँ, तो अभी सी बात है कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अगर अटैक करते हैं तो देखो यहाँ पर पहले क्या बनता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम का। और ये वापस सोडियम क्या करेगा, HOH के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल के साथ में। अगर यहाँ पर 2 लेते तो इसी बात है 2, तो 2 HOH क्या लेते हैं अपन, काम में लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन में कितने HOH ने पार्टिसिपेट किया था, वाटर मॉलिक्यूल के 2 मोल्स लिए थे, ठीक है। तो यहाँ से वापस क्या बनेगा, देखो कि यहाँ से NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, हाफ H2 का, ठीक है। तो याद रखिए किस प्रकार से सी क्या होती है, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है। किस प्रकार से अपने को हाइड्रोजन NaOH कहाँ पर मिल रहा है, कैथोड पर मिल रहा है, और जो एल्किल प्लस CO2 कहाँ पर मिल रहा है, एनोड पर मिलता है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, उसके बाद में देखो जो 2 रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद में थर्ड रिएक्शन है, उसमें क्या करने वाले हैं कि जो COH बॉन्ड है उसको क्या करने वाले हैं, क्लीवेज करने वाले हैं। क्योंकि अब तक 2 टाइप की जो रिएक्शंस पढ़े, एक में क्या किया था, एल्किल ग्रुप पर क्लीवेज किया था, यानी कि उसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, और सेकंड पढ़ा था अपने COOH ग्रुप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है। अब ऐसी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जिसमें क्या होगा, कार्बन जो OH बॉन्ड है, ठीक है, क्या होने वाला है, ब्रेक होने वाला है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड, यानी कि जो कार्बन OH बॉन्ड है उसको क्या करने वाले हैं अपन, ब्रेक डाउन करने वाला है, ठीक है। और इसमें भी जो फर्स्ट रिएक्शन वो है रिएक्शन विथ किसके साथ में, PCl5 के साथ में, PCl3 के साथ में, और यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ, यानी कि SOCl2 के साथ में क्या करने वाले हैं, रिएक्शंस करने वाले हैं। अब देखो रिएक्शंस, जैसे कि इसके बारे में बहुत सी बार अपन ने बेटा इस टाइप की रिएक्शंस पढ़ा है, किसके साथ में, PCl5 के साथ में, PCl3 के साथ में, और SOCl2 के साथ में। सभी क्या करवाते हैं, यहाँ पर हेलोजन को ऐड करवाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि क्या लिया मैंने, क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, किसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, PCl5 के साथ में। देखो जब भी रिएक्शंस होती है तो आप क्या करोगे, किसका फॉर्मेशन कर दिया मैंने, एक तो क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया,
और यहाँ से क्या बाहर निकलता है बच्चों, POCl3 बाहर निकलता है, और क्या बाहर निकलने वाला है यहाँ से HCl का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, बहुत सी बार ऐसी टाइप की रिएक्शंस पड़ी हुई है अपनी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद में सेकंड है कि इसमें किसके साथ में रिएक्शंस कर लेते हैं अब, PCl3 के साथ में, RCOOH किसके साथ में कर लेते हैं, PCl3 के साथ में। देखो हमेशा इसके जब भी PCl3 आता है इससे कितने मोल्स काम में लेते हैं बच्चों, 3 मोल्स काम में लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 3 मोल क्या होगा, इसके साथ में क्या हो जाएगा, OH की जगह रिप्लेस हो जाएगा, तो 3 मोल क्या बनने वाला है, R कार्बन डबल बॉन्ड Cl, और यहाँ से क्या बाहर निकलने वाला H3P, क्या निकलने वाला है H3PO3, क्या हो जाएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर क्या लिया आपने, 3 मोल लिया, तो क्या निकलता है यहाँ से H3PO3 बाहर निकल जाएगा। अब देखो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं कि अपने पास में क्या हो चुका है बच्चों, बैलेंस हो चुका है। यहाँ पर क्या है 3 OH और एक फॉस्फोरस, क्या बना लेगा H3PO3 का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। अब इसी प्रकार से क्या करते हैं, SOCl2 के साथ भी क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं। तो देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है कि OH और SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड, क्या बोला जाता है इसको बच्चों, थायोनिल क्लोराइड बोला जाता है। ठीक है, अब रिएक्शन किस प्रकार से होती है, देखो कि यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, वापस क्लोराइड का क्या कर रहा हूँ मैं, फॉर्मेशन करने वाला हूँ। इसके अलावा देखो यहाँ से क्या बाहर निकलता है, एक तो HCl और एक क्या बाहर निकलता है SO2। ठीक है, जिसको अपन ने अगर यहाँ पर एल्कोहल लिया होता तो अपन क्या बोल रहे होते, इस रिएक्शन को डार्जन रिएक्शन बोला हो जाता था। ठीक है, अब देखो किस प्रकार से यहाँ पर Cl आ चुका है, एक हाइड्रोजन ने किसके साथ में, Cl के साथ में रिएक्शन कर लिया, एक ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ चुका है बच्चों, SO के साथ जुड़ चुका है, और क्या बना लिया अपने पास में, SO2 का क्या कर चुका है, फॉर्मेशन कर चुका है। अब इसमें जो सेकेंड रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड क्या करते हैं, इसमें 2 मोल्स क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्टिसिपेट करते हैं। इनका क्या होता है, ऐसा कोई एजेंट लेते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो क्या निकलवाता है, तो हमें से H2 मोलिक्यूल क्या करवाता है, बाहर निकलवाता है, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनहाइड्राइड का। ठीक है, तो पहले तो अपने पास में यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रेशन क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, एक्सपेल ऑफ वाटर, यानी कि वाटर क्या होता है, बाहर निकलता है। और एक किसके द्वारा होता है, हमेशा याद रखिए आप, एक तो कंसंट्रेशन H2SO4 ले सकते हैं, या आप क्या ले सकते हैं, P2O5 ले सकते हैं। जब भी इस प्रकार से कोई भी क्या होता है, रिएजेंट होता है, तो उनकी प्रेजेंस में क्या होती है, डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक है, देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, देखो जैसे कि R कार्बन डबल बॉन्ड के लिए मैंने OH, वापस के ले लिया मैंने एक और मॉलिक्यूल किसका ले लिया, इसी टाइप से यहाँ से आप क्या कर दीजिएगा बच्चों, H2O बाहर निकाल दीजिएगा, किसकी प्रेजेंस ले लीजिएगा, जैसे आप P2O5 ले सकते हैं, या कंसंट्रेशन H2SO4 ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, R कार्बन डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वापस ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड O, और क्या बन जाएगा R। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है बच्चों, रिएक्शंस कंप्लीट होती है। इसी प्रकार जो थर्ड रिएक्शन है बच्चों वो है एस्टरिफिकेशन, और इसको भी बहुत सी बार अपन क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं एस्टरिफिकेशन को, कि इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। और इसमें क्या होता है, जो रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, एल्कोहल के साथ में की जाती है। रिएक्शन किस प्रकार से होती है, जैसे कि मैंने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, और क्या ले लिया बच्चों मैंने, जैसे कि क्या ले लिया, ROH ले लिया। वापस क्या करोगे, देखो यहाँ पर वापस जो रिएक्शंस होती है किस मीडियम में होती है बच्चों, ये भी एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस होती हैं। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो OH जाता है कहाँ से निकलता है बच्चों, RCOOH से निकलता है, यानी कि एसिड देता है, जबकि H कहाँ से निकलता है, यहाँ से एल्कोहल से निकलता है। ठीक है, इसका पूरा मैकेनिज्म ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पर जो एसिड होता है किस प्रकार से OH देता है। ठीक है, तो पूरा क्या पढ़ा चुके हैं बच्चों, पहले इसका मैकेनिज्म पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बनने वाला है कि R कार्बन डबल बॉन्ड O क्या बन जाएगा R, और इसके अलावा क्या निकल जाएगा यहाँ से बच्चों, H2O क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है, रिएक्शंस होती है। कौन से टाइप की रिएक्शन बच्चों, कौन सी रिएक्शन हो चुकी है, थर्ड। इसके बाद में जो रिएक्शन है वो है क्या करने वाले, अमोनिया के साथ में क्या करने वाले, रिएक्शन करने वाले। तो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ अमोनिया, यानी कि NH3 के साथ में क्या करने वाले, रिएक्शन करने वाले। अब देखो यहाँ पर जब अमोनिया के साथ में रिएक्शंस करते हैं तो वापस कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं।
क्या होती है, एसिड बेस रिएक्शन होती है। और एसिड बेस रिएक्शन होती है तो हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है तो उसको देखते हैं। जैसे कि मैंने क्या लिया, RC डबल बॉन्ड OH लिया और इसकी रिएक्शन क्या करेंगे, NH3 के साथ में करेंगे। NH3 क्या होता है बच्चों, लुईस बेस होता है। क्या होता है, लुईस बेस होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये किस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा बच्चों, यहाँ पर पहले तो ये पता होना चाहिए क्या करेगा, ये RCOO NH4 का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या होता है, सोल्ट होता है। क्या होता है, ये सोल्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये तो एक तरह से एसिड है और एक क्या होता है बच्चों, इसमें बेस होता है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, जो सोल्ट बनाया अगर इसको मैं क्या करता हूँ, गर्म करता हूँ। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसको गर्म करते तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, इसमें से 1 मोल क्या निकल जाता है, वाटर मोलिक्यूल बाहर निकल जाता है। यानी कि जैसे कि इसमें से क्या करता हूँ मैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बाहर निकलता हूँ। सॉरी, क्या करता हूँ मैं, H2 बाहर निकालता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, पहले तो क्या बनता है बच्चों, देखो यहाँ पर अमाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, अमाइड का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा इसमें से क्या बाहर निकलता है, 1 मोल क्या निकलता है, H2O बाहर निकलता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, अमाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर इसमें आपने कोई भी डिहाइड्रेशन एजेंट मिला दिया, जैसे कि P2O5 की प्रेजेंस कर दी, किसकी, P2O5 की। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर इसमें P2O5 करता हूँ बच्चों, तो वापस यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वापस देखो, यहाँ से अगर मैं P2O5 लेता हूँ तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, H2O मोलिक्यूल वापस क्या होगा, बाहर निकलेगा। अगर H2O मोलिक्यूल बाहर निकलेगा तो मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और अपने पास में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, साइनाइड का, और क्या निकल जाएगा, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होती है बच्चों, ये रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, इसके बाद में बच्चों इसमें जो 5th रिएक्शन है वो है, देखो इसमें जो 5th रिएक्शन होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं अपन, डिस्टिलेशन करेंगे, किसका, कैल्शियम सॉल्ट का। किस प्रकार से, देखो कैल्शियम सॉल्ट का डिस्टिलेशन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसका, कार्बोनिल ग्रुप का। देखो जैसे कि मैंने क्या लिया, इस प्रकार से लिया। देखो रिएक्शन भी पहले बहुत सी बार इसको पढ़ चुकी है अपन। ठीक है, यहाँ पर अपने जब क्या किया था, एल्डिहाइड कीटोन का क्या किया था, फॉर्मेशन किया था। तो उस टाइम पे भी क्या किया था अपन ने, कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड कीटोन क्या किया था, फॉर्मेशन किया था। तो वहाँ पर भी अपने क्या किया था, कि ड्राई डिस्टिलेशन किया था, किसका, कैल्शियम सॉल्ट का। क्या किया था, कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन किया था। और किस प्रकार से रिएक्शन हुई थी, देखो यहाँ पर पहले तो कैल्शियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किया था अपन ने। और जब भी इसके बारे में थोड़ा तुम्हें क्या करना है, डीप में पढ़ना है, तो आप वापस उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस प्रकार से, जहाँ पर अपने क्या पढ़े थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के पढ़े थे, किसके, कार्बोनिल ग्रुप के, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन के। तो वहाँ पर इस रिएक्शन को बहुत डीप में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको मिल सकता है, किस नेम से मिलेगा, बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट के नाम से आपको रिएक्शन मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, यहाँ से क्या निकालोगे आप, एक तो CH CO3 बाहर निकाल दोगे और यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि देखो इस रिएक्शन को इस प्रकार से इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है, इस चैप्टर में, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसमें, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्योंकि जो कैल्शियम सॉल्ट होता है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कि जब आप क्या करते हो, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे एसिटिक एसिड होता है, उसकी रिएक्शन किसके साथ कर दोगे, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करोगे तो पहले किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं। तो ड्राई डिस्टिलेशन करने से क्या होता है, एक तो यहाँ पर देखो क्या किया मैंने, इसका ड्राई डिस्टिलेशन कर रहा हूँ, तो एक तो मिलता है यहाँ पर CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O CH3 और क्या मिलेगा, CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन होता है। देखो बच्चों जो 4th टाइप की जो रिएक्शन है उसके बारे में हम देखते हैं, कौन सी रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी कि जो OH बॉन्ड इसको क्या करने वाले हैं, क्लीवेज करने वाले हैं। ठीक है, मेनली इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, 3 केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। पहला रिएक्शन है इसमें भी, रिएक्शन विथ मेटल। देखो जब भी मेटल के साथ में रिएक्शन होती है हमेशा, तो कौन सी गैस बाहर निकलती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जैसे कि मेटल लिया आपने, सोडियम लिया, मैग्नीशियम ले लिया, या कैल्शियम ले लिया, या जिंक ले लिया। इस प्रकार से कोई से भी आप क्या ले लो, एक्टिव मेटल ले लो। ठीक है,
अब देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, जैसे कि मैंने क्या लिया RCOOH लिया, इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवाता हूँ, सोडियम के साथ में। देखो सोडियम क्या होता है, मोनोवैलेंट होता है, तो अब इसी बात है कि यहाँ से क्या ले लोगे, एक क्या लेना है। अगर किसी की वैलेंसी एक होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कितना मोल लेते हैं बच्चा, 1 मोल लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एक तो RCOONA और यहाँ से क्या बाहर निकलता है बच्चों, हाफ H2 बाहर निकल जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। अगर मैं जिंक लेता हूँ, जैसे जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। तो जैसे कि मैं जिंक के साथ रिएक्शन करता हूँ तो अभी सी बात है, आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 मोल्स क्या लेना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लेना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्या होगा, वापस H2 मॉलिक्यूल बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि हम लोग कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, OH बॉन्ड ब्रेक करना है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो कि R कार्बन डबल बॉन्ड O, R कार्बन डबल बॉन्ड O, और इसको किसके साथ ऐड कर दोगे, जिंक के साथ में, और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी बच्चों, H2 गैस बाहर निकल जाएगी। इसी प्रकार से जो सेकेंड है वो है रिएक्शन विथ बेस, यानी कि बेस के साथ में क्या करना है, रिएक्शन करना है, रिएक्शन विथ बेस। अब देखो कि बेस के साथ में किस प्रकार से रिएक्शन होती है बच्चों, यहाँ पर वापस वो भी सी बात है कि ये क्या होता है, एसिड है और किसके साथ में, बेस के साथ में रिएक्शंस होने वाली है। अब एसिड बेस रिएक्शंस होती है तो हमेशा क्या होता है बच्चों, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ निकाल देता हूँ, देखो एसिड क्या देता है, हमेशा H+ देता है। ठीक है, और यहाँ से क्या देगा ये बच्चों, ये OH- देता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अपने पास एक तो क्या निकल जाए, H2, और किसका फॉर्मेशन होगा, R कार्बन डबल बॉन्ड ONH, सॉरी ONA का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यानी कि एसिड बेस क्या होने वाली है, रिएक्शन होने वाली है। उसके बाद में जो इसमें थर्ड रिएक्शन है बच्चों, कौन सी है, थर्ड है, उसमें पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विथ, किस किस के साथ पढ़ने वाले हैं बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, या कार्बोनेट लिख सकते हैं, कार्बोनेट। कार्बोनेट में क्या लेंगे बच्चों आप, Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट के साथ में क्या करने वाले, रिएक्शन करने वाले, यानी कि NaHCO3 के साथ में क्या करने वाले हैं, रिएक्शन करने वाले हैं। ठीक है, मैं पहले रिएक्शन करता हूँ किसके साथ में, सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता हूँ। अब देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, देखो R कार्बन डबल बॉन्ड के लिए मैंने बच्चों OH लिया। ठीक है, इसके साथ में रिएक्शन करेंगे, Na2CO3 के साथ में क्या करने वाले हैं, रिएक्शन करने वाले हैं। तो देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है बच्चों, देखो कि यहाँ पर देखो अगर आपको Na2CO3 के साथ में रिएक्शन करते हैं तो कितने मोल काम में लोगे एसिड के, 2 मोल्स काम में लीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ से क्या बनता है, पहले तो देखो प्रोडक्ट का आप फॉर्मेशन करते हैं, देखो क्या बनता है इसमें स्पेशली कि 2 मोल क्या बनता है, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ONA, यानी क्या होता है, सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, सोल्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह क्या आ चुका है, 2 हाइड्रोजन, सॉरी क्या आ चुका है, सोडियम आ चुका है। 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, H2CO3 का। अब आप जानते हैं जो कार्बोनिक एसिड होता है क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से क्या देगा, एक तो H2 दूसरा क्या देता है बच्चों, CO2 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अगर मैं बाइकार्बोनेट लेता हूँ, देखो क्या R कार्बन C डबल बॉन्ड OH लेंगे और इसकी रिएक्शन किसके साथ करने वाले हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में करते हैं। तो देखो इसी केस में क्या लेना है, तुम्हें 1 मोल लेना है, ऑफिस फॉर्मेशन किसका होगा बच्चों, कि RCONA का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा इसमें क्या बनता है, एक H2 का फॉर्मेशन होता है और एक क्या होता है, CO2 गैस क्या होती है बच्चों, बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से क्या होती है बच्चों कि यहाँ पर जाकर अपने पास में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसकी क्या होती है बच्चों, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है बच्चों, फिनिश होती है।